नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विचार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, जैसा कि हम लोग आजकल कन्फ्यूजेबल वर्ड्स पर काम कर रहे हैं, आपके सामने दो सेट दिए गए हैं। हमारे एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाता है पहले सेट से, और आपका जो दूसरा सेट है उस सेट से भी। तो हम लोग इस पूरे वीडियो में इन दोनों सेट को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें आपको वर्ड दिए गए हैं। पहला शब्द दिया गया है अफेक्ट, दूसरा शब्द दिया गया है इफेक्ट, तीसरा भी इफेक्ट दिया गया है, और चौथा शब्द दे दिया गया है इन्फेक्ट, और पांचवा है इन्फेस्ट, और छठे नंबर का शब्द है डिफेक्ट। तो अब हम लोग इन शब्दों को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। अफेक्ट को हम किसकी तरह यूज करते हैं? वर्ब की तरह यूज करते हैं। जब अफेक्ट वैसे वर्ब ही होता है जिसका मतलब होता है क्या? प्रभाव डालना। प्रभाव डालना कह सकते हैं या प्रभावित करना कह सकते हैं, उसको हम अफेक्ट कहते हैं। और अगर हम इफेक्ट को देखेंगे तो इफेक्ट जो शब्द है वो आपका क्या होता है? नाउन होता है, और इसका सीधा सा मतलब होगा सिर्फ क्या? प्रभाव। इसमें शब्द डालना या ना वाले शब्द नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि ना जो होता है वो वर्ब को दर्शाता है। तो इसमें सिर्फ क्या लिखेंगे? प्रभाव। हालांकि जो इफेक्ट नाउन होता है उसको वर्ब की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि इफेक्ट को अगर हम वर्ब की तरह इस्तेमाल करें तो इसका मतलब होता है जारी करना। जैसे नए नोट जारी करना, कोई नियम कानून जो है जारी करना, या पारित करना, या मान लीजिए लागू करना, या मोहर लगाना। इसके सेंस में हम इफेक्ट को वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वर्ड लिख देते हैं हम यहाँ पर, क्या? पारित करना। या और भी बहुत सारे शब्द जो होता है, पारित करना, लागू करना, या मोहर लगाना, या जारी करना, अगर हम इफेक्ट को वर्ब की तरह यूज करते हैं तो। उसके बाद में नेक्स्ट जो वर्ड दिया गया है इन्फेक्ट दिया गया है। देखिए ये भी एक तरह का वर्ब है। ये इन्फेक्ट का मतलब इसी से एक नाउन बनता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण, लेकिन ये वर्ब है जिसका मतलब हुआ ये कि संक्रमण फैलना या संक्रमित होना, वो चीज होती है। जैसे इन्फेक्शियस डिसीजेज होती हैं तो उनको, हालांकि सजीव चीजों में संक्रमण जो है उसी को हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्ट बोलते हैं। अगर जो संक्रमण निर्जीव चीजों में अगर हो तो उस शब्द को हम लोग इन्फेस्ट कहते हैं। इसके स्पेलिंग को ध्यान से देखेंगे, INFEST है, यहाँ CT है। तो ये सजीव चीजों के लिए होता है, और ये निर्जीव चीजों के लिए संक्रमण, जैसे कि फंगस हो जाए, फफूंदी वगैरह लग जाती है जैसे, या दीमक लग जाना, या लोहे में जंग लग जाना, रस्ट जिसको बोलते हैं, वो हमारा इन्फेस्ट कहलाता है। और लास्ट जो शब्द दिया गया है वो है डिफेक्ट। डिफेक्ट माने होता है, ये भी एक तरह का वर्ब है। डिफेक्ट माने किसी भी चीज में त्रुटि निकालना, कमी निकालना। जैसे डिफेक्टिव कोई भी चीज होती है, पीस है डिफेक्टिव, तो वो है आपका डिफेक्ट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन ये सेट है। आप इन सभी शब्दों को आराम से एक बार फिर से समझ सकते हैं, और एग्जाम में आपके लिए ये हेल्प करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सेट पर। ये हमारा जो दूसरा सेट है, इसमें आप 3 शब्द देख रहे हैं। ये जो है ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, ये वर्ब नहीं है, लेकिन हमारे एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जब क्वेश्चन आता है, या मान लीजिए क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का भी क्वेश्चन आए, तो उसके सेंस में मैंने ये देखा, ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, आपको ये सामान्यतः किसी बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया पहला अमेचर वर्ड, जिसके लिए हमने प्रोनाउंसिएशन लिखा भी है हिंदी में अमेचर। इसको अमेचर पढ़ते हैं। ये है आपका नोविश, और ये है आपका इमेच्योर। ये मैच्योर का अपोजिट शब्द है। इसमें हमने एक प्रीफिक्स डाल दिया, क्या? IM। अब इन तीनों शब्दों को समझते हैं। ये जो अमेचर शब्द दिया गया, जिसका प्रोनाउंसिएशन हमने ऊपर लिखा गया है, इसका मतलब है जैसे जब कोई भी व्यक्ति किसी स्पोर्ट को, क्रिकेट है, हॉकी है, वॉलीबॉल, हैंडबॉल को अपने शौक के लिए खेलता है, हॉबी के लिए खेलता है, मतलब प्रोफेशनल नहीं है, उसको पैसा नहीं कमाना है। जैसे आप कभी कोई गेम खेलते हैं, स्पोर्ट खेलते हैं, तो हम लोग क्या है? अमेचर हैं। इसका स्पेलिंग ध्यान रखिए, AMATEUR। इंग्लिश में स्पेलिंग बहुत जरूरी होती है। तो ये अमेचर हो गया। दूसरा वर्ड जो है हमारा क्या है? नोविस है। नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, एक ऐसा व्यक्ति जो अनएक्सपीरियंस्ड है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी चीज का। तो इसके लिए और भी शब्द आते हैं। जैसे एक वर्ड देखा होगा आपने, टायरो वर्ड यूज करते हैं। टायरो वर्ड अगर ना मिले तो आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, नियोफाइट।
फाइव वर्ड यूज कर सकते हैं। तो नोविस जब या बिगिनर कह सकते हैं, जो शुरुआत कर रहा है किसी भी चीज में, उसको नोविस कहा जाता है, टायरो कहा जाता है या नियोफाइट कहा जाता है, जिसको हिंदी में नौसिखिया कह सकते हैं। अब हमारा जो तीसरा शब्द है, देखिए ये मेच्योर माने जो व्यक्ति मेच्योर है ना, और उसी का अपोजिट जो मेच्योर नहीं है, तो जो कोई व्यक्ति किसी चीज में मेच्योर नहीं है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, इमेच्योर। जबकि ये वाला जो वर्ड है इसको हम प्रोनाउंस करते हैं क्या, अमेचर। तो इस सेक्शन में हम लोग ने दो सेट देखे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सके तो चीजों को शेयर भी कर दीजिए। जैसे हम भी मेहनत करते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे लिए वो मोटिवेशनल का काम करता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।